आदाब। द स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत। स्ट्रेट लाइन के माध्यम से अब एक कोशिश हम कर रहे हैं कि वो युवा चेहरे जो समाज में कोई काम कर रहे हैं या राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, नई सोच आप तक पहुँचे, नए चेहरे आपके पास इंट्रोड्यूस हों ताकि आप उनको भी आजमा सकें। 40-40 साल से 50-50 साल से ये अलमिया भी है इस रियासत का कि नई लीडरशिप आई नहीं, और अब ये नए चेहरे जो हैं आ रहे हैं, इनके ख्यालात, इनकी सोच आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ हैं, पेशे से वकील हैं, समाज सेवक भी हैं, मेरे साथ हैं जुल्करनैन चौधरी। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। चौधरी साहब, सबसे पहले तो चौधरियों का ही मामला ले लेते हैं, इस गुज्जर बकरवाल तबके की ही बात करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक ऐसा कानून जिस कानून से आपको मजबूती मिलती है, आपके तबके के लोगों को मजबूती मिलती है, आपकी बड़ी सारी परेशानियों का अजाला होता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिरकार मामला क्या है। एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें लीडरों की आपकी कोई कमी नहीं, जुल्फ़िकार चौधरी, मियाँ अल्ताफ़, अब्दुल गनी कोहली, उसके बाद जावेद राना, उसके बाद आपके कमर चौधरी, मैं कितने नाम लूँ, इतने पावरफुल, ताकतवर, और सबसे ताकतवर ताज महीउद्दीन, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद आपकी कम्युनिटी को 12 साल हो गए, इसका शोर भी कहीं नहीं कि भाई कोई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जंगलों का के ऊपर हकूक का कोई कानून बना है और इस कानून का फ़ायदा आपके की कम्युनिटी को हो सकता है। कोई बात ही नहीं हो रही इसके बारे में। ये बड़ी बदकिस्मती की बात रही जुनैद साहब कि हमने इस समाज को और इस रियासत को हर लिहाज से अपना जो योगदान था उसको देने की पूरी कोशिश की। जिस तरह आपने नंबर ऑफ़ लोगों के नाम गिने जिन्होंने अपना यहाँ पर हुकूमत में हमारे लोग आए, लेजिस्लेचर हमारे 10 से ज़्यादा इस पिछली बार भी रहे जिनके नाम आपने गिने। लेकिन अफसोस की ये बात है कि जब कमर साहब का आपने नाम लिया, राजौरी से MLA हैं, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए असेंबली में बात की और कानून को पेश किया। मगर उस वक्त बदकिस्मती ये हुई कि बाकी सारे लोग जो थे हमारे लेजिस्लेचर, उन्होंने इस कानून को पास कराने के लिए उनका साथ नहीं दिया। अब ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं कि उनका क्या जहन रहा और उन्होंने क्यों नहीं इसको पास करवाने में कमर साहब की मदद की। लेकिन बात कोई ना कोई ज़रूर रखता रहा, और जब वक्त हाथ से गुज़र जाता है उस वक्त सबको गुजर याद आता है। चूँकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बात कर लेंगे, हालांकि जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर में माइनॉरिटीज़ में गुजर रहता है, लेकिन डिसाइड यही करते हैं कि जीतेगा कौन इलेक्शन। कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है। डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो हमेशा पूरी रियासत के अंदर जो है वो गुजर रहा। मैं उन एरियाज़ की बात करूँगा जहाँ पर कम गुजर है, गुजर बकरवाल पॉपुलेशन है, वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर वही रहता है। हमने भारतीय जनता पार्टी को भी कैंडिडेट दिए, हमारे कालाकोट से कोहली साहब को हमने वहाँ से बना करके भेजा। तो हमने किसी पार्टी में, अभी आपने देखा अमित शाह जी आए थे, गुजर वहाँ पर मौजूद थे, मोदी जी आते हैं तो वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं समझता हूँ नेशनलिस्ट अप्रोच होने की वजह से इन लोगों की कोई सुनता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा झंडा उठा के चल रहे हैं, बॉर्डर्स पर गोली खा रहे हैं। आज तक इनका रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम था उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई। अभी पिछले दिनों में ये बात कही गई कि गुज्जर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर किन हालात से दो चार हैं। आज उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। ट्रैवलिंग का उनका आप देख रहे हैं क्या समस्या बनी हुई है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बार बार। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हुकूमत की नज़र इनके ऊपर नहीं है। उसकी वजह यही है, शायद हम गोली खा रहे हैं, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। आपने औरंगज़ेब को देख लीजिए। मैं आपको ख़ास ये बताऊंगा कि 2003 में हिल काका में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ, और वह इनकाउंटर की शुरुआत यहाँ से हुई कि एक बंदा सऊदी अरब में बैठा है, ताहिर फजल, उसका भाई हिल काका के अंदर मिलिटेंट्स ने मार दिया। जब उसको मालूम वहाँ चलता है सऊदी अरब में कि मेरे भाई का वहाँ पर कत्ल हो गया है, मेरा भाई को मार दिया गया है, अब यकीन मानिए इस कौम का योगदान, वहाँ से वो इंडिया में आता है, एडवानी साहब से अप्रोच की जाती है, बात की जाती है,
और सर्वनाश अभियान आज भी यूट्यूब पे हमारे लोग देखेंगे। उस अभियान को देखोगे, उसको चलाने वाला ताहिर फजल था। और वहाँ का 2003 का जो इनकाउंटर हुआ, जिसमें वो पूरी वहाँ पर पूरा प्रोग्राम बन चुका था, और उसको कामयाब करवाने में गुज्जर्स का योगदान था, और ख़ास करके गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ने ही उसको कामयाब बनवाया। उसके अलावा आज तक आप देख रहे हो, अभी पुलवामा अटैक हुआ, कहाँ पर गुज्जर नहीं अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार। नसीर मेरे इलाके का दुदासन बाला का रहने वाला, वहाँ शहीद हुआ। लास्ट ईयर मेरा मामू तुफैल अहमद वहीं शहीद हुआ अवंतीपुरा के इनकाउंटर में। और हर वक्त बॉर्डर पर हम लड़ने के लिए तैयार, जहाँ देश को कहीं पर हमारी ज़रूरत है, हमारा खून तैयार। हम नेशनलिस्ट लोग थे। लेकिन उसके बावजूद जुल्करनैन जी, ये देखने को मिल रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लेकर लोगों के बड़े सारे खदशात हैं, और इस कानून को रियासती सरकार ने नहीं लाया। ये ला सकते थे, 2008 में ला सकते थे, हालांकि बड़ी अच्छी सरकार थी गुलाम नबी आज़ाद की। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार रही, और उसमें सबसे पावरफुल माने जाने वाले मियां अल्ताफ़, जिनके कहने पर सब कुछ होता था, लेकिन उसके बावजूद ये कानून नहीं आया। अफसोस नहीं होता इस चीज़ को लेकर? बहुत अफसोस होता है कि आप यूज़ कर लो लोगों को, सीटें भी हासिल कर लो, पर्टिकुलर लोगों को लेके अपने साथ चल लो, लेकिन जब उनके हक की बात आए तब आप उनको भूल जाते हो। फिर जब आपको पावर में आना पड़ता है, फिर से आप याद करते हो, लेकिन आप बताएं ना कि आपने इन लोगों के लिए किया क्या है। जुल्करनैन जी, ये जैसे आपने कहा कि एक बदकिस्मती इस तबके की अब कुछ महीनों से शुरू हुई है कि कुछ एक लोग हैं जिन्होंने ये आवाज़ देनी शुरू कर दी है कि भाई जम्मू में गुजरों से आप दूध न लें, आप जम्मू में गुजरों को ज़मीन न दें, आप इनको घास न दें, क्या कहते हैं, अपने मवेशी चराने के लिए। ये कुछ थोड़े चंद लोग, मैं कहता हूँ इनकी तादाद 1% भी नहीं, लेकिन आवाज़ उठी है। दूसरी तरफ कश्मीर में कि भाई गुज्जर जो है ये तो गद्दार हैं, ये क्या कहते हैं हिंदुस्तानी हैं। अब उधर भी परेशानी है, इधर भी हल्की हल्की छोटी छोटी परेशानी होना शुरू हो गई है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, दुख नहीं होता आपको कि भाई हम औरंगज़ेब के शौर्य को, औरंगज़ेब की बहादुरी को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उसके उस वीडियो को दुनिया बार बार देखती है कि उसने बिल्कुल आखिरी लम्हात में भी आतंकियों की आंखों में आंखें डाल के जो है देश के लिए कुर्बानी दी, उसको तो सब याद कर रहे हैं। लेकिन सांबा का एक वीडियो आता है कि गुजर बकरवाल तबके के लोगों को पकड़ के पीटा गया। खबर आती है जी कि दूध लेकर गुजर बकरवाल आ रहे थे, वो सारे के सारे मटके उड़ेल दिए गए और कहीं कोई गाड़ी तोड़ दी गई। तो अफसोस नहीं होता आपको कि भाई हमारी कम्युनिटी को जो है वो टारगेट क्यों किया जा रहा? हम तो देशभक्त लोग हैं, हम तो देश के लिए जान देने वालों में से हैं। देखिए, अगर मैं पूरे जम्मू की बात कर लूँ तो इसमें जैसे आपने जिक्र किया 1-2% की तादाद में लोग ऐसे हैं जो एक डिफरेंस का माहौल पैदा करके अपनी राजनीति के लिए वो इन लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा कि पिछले कई सालों से, मैं भी पिछले 2009 से यहाँ रहा, इन्हीं लोगों में पला बड़ा, इन्हीं के बीच में मैंने यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आपने देखा कि पर्टिकुलर आदमी 2 या 3 लोगों के अलावा जिनको अपनी सियासत के लिए या रातों रात, जिसको कहेंगे ना रातों रात फेम चाहिए, उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। उन्होंने ये चलाया कि अब हम कौन सा इशू जो है वो लेके इन लोगों के बीच में आए ताकि हमारा नाम पैदा हो। देखिए जुनैद साहब, यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे किसी मकाम तक पहुँचने में वक्त लगता है। रातों रात नाम बनाने की ख्वाहिश में और अपने हाथ में सत्ता पाने की ख्वाहिश में इन्होंने ये माहौल क्रिएट किया। हालांकि जम्मू एक बड़ी धरती है, यहाँ शेर और बकरी ने जैसे पानी इकट्ठा पिया है। मैं नहीं मानता कि जम्मू के माहौल को या इन चंद लोगों की वजह से लोग समझते हैं। और आज तो ऊपर वाले का बड़ा शुक्र है कि हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, वो देख रहा है कौन आदमी कौन सी बात कर रहा है। ये लंबी देर तक इनकी बात चलने वाली नहीं है। अभी ये इलेक्शन लड़ेंगे, सामने हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनकी क्या हालत होने वाली है। लॉन्ग रन तक इनको चलने में वक्त लगता था, इसलिए इन्होंने एक डिफरेंस क्रिएट किया ताकि ये लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। मज़हब के नाम पर उनको हमने जोड़ने की कोशिश की यहाँ पर लोगों के साथ। जिस तरह आपने कहा कि इनको ज़मीन ना दी जाए, इनको, मैंने कहा एक पर्टिकुलर समुदाय को ये टारगेट करने की कोशिश की, जो वेरी अनफॉर्चुनेट था, होना नहीं चाहिए था। अगर आप बात करते हो, मैं इसी चीज़ का हमें दुख होता है कि भाई आप एक ऐसा लीडर हो ना कि आप सबको साथ लेके चलो, आप सबके इंसाफ की बात करो, सबके हक की बात करो। आप इस तरह के डिफरेंस, हमें कोई अधिकार नहीं।
अगर हम समाज को अच्छे लेवल पर लेकर नहीं जाने के काबिल, तो हम उसका बंटवारा तो ना कराएं। हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे? जैसे कल ये जो वीडियो वायरल हुआ सांबा का, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मुल्क का झंडे को लेकर उसकी आड़ में आप मेरे लोगों पर अटैक कर रहे हो। ये कहाँ का हिंदुस्तान है? हम अपने हिंदुस्तान को, अपने इंडिया को, अपने मुल्क को किस राह की तरफ लेके जा रहे हैं? हम झंडे की आड़ में राह चलते हुए 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? पूरे जम्मू को शर्मनाश किया, शर्मसार किया हिंदुस्तान के झंडे को, जम्मू के डोगराज को शर्मसार किया कल इन दो लोगों पर अटैक करके। अगर इस तरह की जनरेशन हम पैदा करेंगे, और उसका खास करके मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यही है, जो डिफरेंस पैदा किया गया, जो आप बातें आपने गिनी, यही वजह है कि इन लोगों के ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है। जुल्करनैन जी, जैसे आपने अटैक की बात की, मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा कि हम जब मज़हब का इस्तेमाल सियासत के लिए इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं कि पूरे जम्मू प्रांत में और कश्मीर घाटी में भी जिस समय राजनीति गरमाई इतिहास में, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मज़हब का उन लीडरों ने किया जिनका एक ख़ास फ़िरके के साथ ताल्लुक़ था। चाहे उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, चाहे उसमें कोई और लीडर था या कोई और लीडर था, मगर मज़हब का इस्तेमाल सब करते थे। सब ने लोगों को मज़हब के नाम पे जोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तानी नमक आया, सब्ज़ रुमाल आया, या उसके अलावा और भी कई चीज़ें हुई। आपको अफसोस नहीं होता? आप एक युवा हैं, नए हैं, आपको अफसोस नहीं होता कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए? किसी भी समुदाय को नहीं करना चाहिए। राजनीति डेवलपमेंट के ऊपर, राजनीति लोगों की भलाई के ऊपर होनी चाहिए, ना कि धर्म को लेकर। और अगर धर्म की राजनीति की हम बात करते हैं, तो हम एक समुदाय को तो फौरन टारगेट करते हैं, जी देखो जी ये तो समुदाय धर्म का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम दूसरे समुदाय की तरफ देखते ही नहीं कि वो भी बराबर धर्म का इस्तेमाल करता है अपनी राजनीति के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है? बात जब भी की जाए तो दोनों समुदायों में उन लोगों की बात की जाए जो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान हैं इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू है हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोनों को कंडम भी किया जाए, क्रिटिसाइज भी किया जाए, और समाज उनका बहिष्कार भी करे। देखिए जुनैद साहब, मैंने हर जगह पर जहाँ पर भी मौका मिला बात करने का, और यहाँ जहाँ पर भी हम रहते हैं, आप देख लेंगे कि आज तक मैंने कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिससे हमारे अंदर एक तफरकात पैदा हो सके, एक डिफरेंस क्रिएट हो। बिल्कुल, हमने हमेशा ये कोशिश की कि यहाँ जो हमारा आपसी भाईचारा है, जो हमारे मुल्क की, हमारे रियासत की खूबसूरती है, उसको ज़िंदा रख के हम आगे चलें। हालांकि हमें नुकसान भी होता रहता है बीच में, लेकिन हम उसको इतना एक्सप्लॉइट नहीं करते। कोशिश ये रहती है कि ताकि ये हमारा प्यार मोहब्बत बना रहे, क्योंकि हर समाज के अंदर, हर मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ख़ास करके मैं अगर मज़हब के नाम पे बात करूँगा, हिंदुइज़्म हो या इस्लाम हो, इसकी मिस इंटरप्रिटेशन जो होती है, उसको मिस इंटरप्रेट करके ये पेश करते हैं, लेकिन उसका नुकसान पूरी कौम को उठाना पड़ता है। बिल्कुल, उनके ऊपर पूरे शिकंजा कसा जाता है कि ये उस लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहीं जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट कोई नहीं करता। बिल्कुल, जिस लेवल से अप्रिशिएट होना चाहिए। आप भी ये मानते हैं कि धर्म का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना आज तक किया है और ना ज़िंदगी भर कभी करना है। हम कहीं पहुँचे ना पहुँचे, हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। सत्ता पाने के लिए या कुछ दिन के लिए पावर पाने के लिए, ये सारी चीज़ों से आज की डेट में जुनैद साहब हम ऊपर उठ चुके हैं। हमने ये देख लिया है पावर क्या है, ये समाज क्या है, लेकिन एक ही शौक़ है कि हम अगर कुछ दे सकें तो एक अच्छा योगदान इस मुल्क के लिए दे सकें, अपने लोगों के लिए दे सकें, और अपने समाज को इकट्ठा लेकर चलने की तरफ हम चल सकें। यही हमारी आशा रहती है, और इसी पर हम हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, अब तो एक सवाल ये मैं अक्सर इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप रजौरी से आए हैं, ठीक है। जब आप जम्मू आए, जम्मू ने कैसे आपको एक्सेप्ट किया, और क्या कभी आपको ये महसूस हुआ कि यार मैं तो इस शहर में पराया हूँ? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि एक फ़िज़ा बनाई जा रही है जी कि देखिए जी जम्मू में मुसलमान महफूज नहीं जी, जम्मू में मुसलमानों को बड़ा ख़तरा है, ठीक है। तो आपसे समझना चाहता हूँ, जब आप आए, इस इलाके ने आपको एक्सेप्ट कैसे किया? आज बार में भी आपका एक अच्छा खासा नाम है, बार का कोई भी फंक्शन हो आप उसमें बिल्कुल सरफहरिस्त होते हैं। तो आपसे समझना चाहूँगा जम्मू के बारे में। जुनैद साहब, 2009 में मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आया, लॉ डिपार्टमेंट में मेरी एडमिशन हुई।
आप यकीन माने 106 बच्चों का हमारा बैच था और मैंने 3 साल में जम्मू का जो सफ़र जम्मू यूनिवर्सिटी में तय किया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना प्यार मोहब्बत हमें इस जम्मू ने दिया। और हालांकि 2009 से और आज के माहौल में बहुत फ़र्क आ गया, क्योंकि उसके बाद ही कुछ लोग जो है हमारे समाज में इंटर हुए, रातों रात इंटर हुए और ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने फैला दी जिनका जिक्र हमने किया। लेकिन मुझे जम्मू ने, मेरे डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर मुझे मिले, जिन लोगों की छत्र छाया में मैं पला बड़ा यहाँ पर, जिनके होते हुए हमने यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी एजिटेशंस जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, हर चीज़ में हमने अपना पार्टिसिपेशन किया। लेकिन जम्मू ने हमें हमेशा प्यार दिया और मुझे कभी एहसास तक नहीं हुआ कि मैं वहाँ रहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे साथ बैठा हुआ मेरा भाई जो है वो हिंदू है। आज तक टिल डेट मैं बार एसोसिएशन में हूँ, 10% लोग मुसलमान होंगे, लेकिन मुझे आज तक कभी ये नहीं लगा। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, हर आदमी ने बहुत प्यार से देखा। पढ़े लिखे लोगों में रहते हैं और उसी तरह का वातावरण में हम जीते हैं। हमेशा हर एक ने अप्रिशिएट किया और छोटी छोटी बातों पे किसी का कोई डिफरेंस हो, लेकिन मेरे साथ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, किसी से हमारा रूबरू हमें कभी एहसास तक नहीं हुआ कि भाई मैं मुस्लिम हूँ और मेरे साथ बाकी वाले लोग हिंदू हैं। एक परिवार की तरह हम यहाँ पर लोग रहते हैं। अलबत्ता दुख उस वक्त होता है जब 2-4 लोग शहर के उठ के वो इस तरह के हैपनिंग हो जाती है। कहीं पर हमें सुनने को मिलता है जी वहाँ अटैक हो गया, वहाँ उसको मार दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लोग, चाहे वो इस्लाम में हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जो गलत करे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो सरकार बैठी है, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कार्रवाई करे और तुरंत कार्रवाई करे। इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें बार बार ना हों। तभी लोगों को आप रोक पाओगे जब रूल ऑफ लॉ को आप पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेशन होगी और आप उन पर नज़र रखेंगे कि भाई कौन लोग यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तभी हम इनको रोक सकते हैं। बाकी आप एक बात जम्मू को समझनी होगी कि अगर जम्मू में मुसलमान ख़तरे में है तो बाकी वाले एरियाज़ में कहीं हिंदू हमारी वजह से ख़तरे में ना हो जाए। हम कोई ऐसा एक्ट सांबा में कर दें कि पुंछ से आवाज़ आ जाए। चूँकि जम्मू के लोग जो है, जम्मू का मतलब होल डिस्ट्रिक्ट, उनके लोग नेशनलिस्ट अप्रोच के लोग हैं। आज तक उन्होंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है। अगर नहीं लगाया तो साइलेंट रहे होंगे। कभी उन्होंने कश्मीर की तरफ नहीं देखा। और कश्मीर क्या चाहता है कि ऐसी आवाज़ जम्मू में पैदा हो कि जम्मू के लोग कश्मीर की तरफ देखना शुरू हों और हम मजबूत हो जाए। अगर वो काम करने में कश्मीर हमेशा फेल हुआ और वो कामयाब नहीं हो सका, अब जम्मू में 4 लोग उठ के ऐसा वातावरण पैदा करेंगे कि जो काम वो 70 साल में नहीं कर सके वो आप कुछ ही महीनों में करोगे। तो इससे हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को खोखला करने वाले यही लोग हैं। इनसे बचने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, क्या सियासत में कदम रख रहे हैं? क्या कोई आपने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया हुआ है? अगर लड़ेंगे तो क्या किसी राजनीतिक दल में जाकर लड़ेंगे या सोचा कि आज़ाद उम्मीदवार एक बार कूद कर देखते हैं? देखिए जुनैद साहब, एक बड़ा डिफरेंस रहा सियासत की। आपने बात की तो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना ज्वाइन करने की वजह यही रही, चूँकि हर पॉलिटिकल पार्टी में हमारे लोग हैं, ऑफर आता रहता है रोज़ के भाई आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। उसकी वजह ये रही कि मैं जहाँ खड़ा होकर अपने लोगों की बात ना कर सकूँ, चुप रहना पड़े, और हम अपने लोगों की तरह जिस तरह काम करना चाहते हैं उस तरह करने का मौका अगर यहाँ पर हमें नहीं मिलेगा तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। वही एक वजह है कि यहाँ हमने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ज्वाइन करेंगे अगर ऐसा माहौल हमें लगता है कि ठीक है और कोई ऐसा, मैंने जिस बात की कि ऐसा लीडर हमें चाहिए जो सब लोगों को साथ लेके चले, एकता के साथ सब लोगों की तरक्की चाहता हो, तो फिर इंशाल्लाह करेंगे, अदरवाइज इंडिपेंडेंट ही कोशिश करेंगे। इंडिपेंडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी। आपने साफ तौर पर इनकी बातें सुनी कि जम्मू से बहुत प्यार मिला और जम्मू में रहकर इस वक्त ये वकालत कर रहे हैं और बार एसोसिएशन में भी इनका अपना एक मकाम, अपनी एक पोजीशन है। बात साफ रखी, आपके सामने रखी। ऐसी कुछ और शख्सियतों से आपको मिलाएंगे, मुलाकात कराएंगे, ऐसी आवाज़ें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ। आदाब।